अफगानिस्तान की सूरत हाल हर पल बदल रही है। पंजशीर तालिबान के मुहासरे में लगातार है और खबर झड़प की भी सामने आ रही है। ताहम बोरिस जॉनसन ने जो बिडेन को साफ कर दिया कि अफगानिस्तान से फिलहाल ना निकले और अपनी डेडलाइन को बढ़ा दे। इधर तालिबान ने साफ कर दिया कि 31 अगस्त तक वो इंतजार करेंगे। जो मुआहिदा है, जो एग्रीमेंट है, इसके बाद एग्रीमेंट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने थोड़ी देर पहले बड़ी बात सामने रख दी है। इधर मुल्क की अगर बात करें तो मुल्क के अंदर वजीर आजम की पहल पर कल एक अहम तरीन इजलास होने जा रहा है, जहां पर सभी फ्लोर लीडर्स के साथ बैठकर वजीर खारजा अफगानिस्तान की सूरत हाल से आगाही दिलाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ये 3 तस्वीरें आप देखिए जो अफगानिस्तान के सोशल मीडिया पर वायरल है। एक तस्वीर बच्चियों का स्कूल है, जहां बच्चियां स्कूल जा रही हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और दीगर लोगों की तरफ से इसको ट्वीट किया गया। दूसरा एयरपोर्ट जो हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां की सूरत हाल है कि किस तरीके से इवैक्यूएशन वहां चल रहा है और अभी भी वहां हजारों लोग हैं और गोली चलने की भी खबर आई है, जिसमें एक आदमी के मारे जाने की इतला भी है। इसके साथ साथ तीसरी खबर जो है, ये पंजशीर के वो जवान है जिसने तालिबान के खिलाफ आवाज उठाई है और ये नौजवान अहमद मसूद, जिन्होंने यह कहा कि हम तालिबान के सामने नहीं झुकेंगे। रात देर गई की तस्वीर अहमद मसूद के ट्विटर पर है, जिसमें यह पश्तो जुबान में, अपनी जुबान में यह साफ कर रहा है कि देखिए हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बंदूक की नोक से बातें नहीं होती हैं और तालिबान ने अगर इस पार आने की कोशिश की तो हालात कशीदा होंगे। तो यह सूरत हाल है जी हमारे सामने। अहमद मसूद डटे हुए हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान से इवैक्यूएशन प्रोसेस को बढ़ाने अभी उस तरीके से है कि सबको नहीं लिया जा रहा है। इधर दिल्ली के अंदर भी एहतजाज हुआ है और दिल्ली के अंदर एहतजाज किया अफगानियों ने, उन मुहाजिर अफगानियों ने जिन्होंने सन 90 से लेकर 93, 94 तक या 96 में भी हिजरत की। उनका मानना था कि हम तो हिजरत करके आए हैं, हमें ना खुदा मिला न विसाले सनम, इसलिए हिजरत का प्रोग्राम तर्क करें और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि वो रिलीफ रेस्क्यू सेंटर्स को खोलें ताकि जो लोग वहां से आए, किसी भी मुल्क में जाएं, तो उन्हें कम से कम रोजगार या खाने पीने की जमानत हो। तो बड़ी खबर, सूरत हाल जो है वो हर तरफ से बदल रही है और बदलती सूरत हाल के बीच तालिबान ने साफ कर दिया कि इंतजार 31 अगस्त का है। 31 अगस्त से पहले सभी अमेरिकी और नाटो फौजियों को वहां से निकलना होगा। मुकम्मल तौर पर कंट्रोल अफगानिस्तान का तालिबान को देना होगा। सीधे चलेंगे रहमत कलीम के पास, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। रहमत, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। शुरुआत कल की हवाले से हम करेंगे, क्योंकि कल माना जा रहा है कि वजीर आजम की पहल पर दफ्तर खारजा ने इजलास तलब किया है, जहां पर फ्लोर लीडर्स को बुलाया जा रहा है और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से उन्हें अप्राइज किया जाएगा, बताया जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। जी देखिए, इशफाक करेक्शन कर दूं कि ये मुलाकात या ये अपोजिशन या ऑल पार्टी मीटिंग जो बुलाई गई कल नहीं बुलाई गई, बल्कि 26 तारीख को सुबह 11 बजे बुलाई गई है। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी थी वजारत खारजा को कि वो इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग तय करे और अपोजिशन के लीडरान जितने हैं उन तमाम को ब्रीफ किया जाए कि सिचुएशन क्या कुछ हुआ है और हिंदुस्तान की सरकार अभी तक क्या कर रही है। आगे हमें अफगानिस्तान के साथ अगर तालिबान वहाँ सरकार में आता है तो फिर हमें किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो वज़ीर आज़म की हिदायत पर वजारत खारजा ने बाज़ाब्ता तौर पर पार्लिमानी उमूर को यह जिम्मेदारी दी और पार्लिमानी उमूर ने जिम्मेदारी अपनी संभालते हुए जो वक्त और डेट तय किया है वो 26 अगस्त से सुबह 11 बजे का है। इसमें वजीर खारजा एजाज शंकर खुद मौजूद होंगे, वो तमाम अपोजिशन के लीडरान के सवालात का जवाब देंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इस मुज़ाकरात में अभी तक के जो कुछ हमारे सामने है, सरकार ने जो कुछ किया है वो क्या कुछ निकल कर सामने आया और सरकार इवैक्यूएशन को लेकर के, इनखला को लेकर क्या कुछ कर रही है, तालिबान के साथ या अफगानिस्तान के साथ रिश्ते को लेकर क्या कुछ कर रही है और अफगानिस्तान में जो इतने बड़ा इन्वेस्टमेंट रहा है भारत सरकार का, उस पर क्या कुछ अपडेट है और आगे आइंदा आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए, अपोजिशन इस हवाले से क्या सोचता है, अपोजिशन की क्या राय है, ये बाकायदा तौर पर 26 तारीख को सुबह 11 बजे जब इजलास का इनेकाद किया जाएगा तब उसमें तफसीलन तमाम सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे और सरकार ने जो कुछ अब तक किया है, कितने शहरियों को यहाँ लाया है, कितने उसमें अफगानी सिख हैं, कितने हिंदू हैं और कितने हमारे अपने शहरी हैं और जो लोग आए हैं उनमें किनको कहाँ बसाया गया, कहाँ रखा गया, उन तमाम इंतजाम के हवाले से बाकायदा तौर पर अपोजिशन के सामने एक तस्वीर खाका रखने की कोशिश की जाएगी और यह भी बताने की कोशिश की जाएगी कि आगे सरकार ये करना चाहती है, आप इस पर क्या रखते हैं। ये तो मीटिंग के हवाले से बात है, लेकिन सरहद पार भी चलते हैं।
जहां से इस वक्त मैंने बड़ी खबर जो देख रहा था, मैंने थोड़ी देर पहले आसिफ से भी इस पर बात की थी। खबर वही है कि जनाब भारत के अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान रजामंद है और वो चाहता है कि खित्ते के अंदर भारत अपनी पॉलिसी को भी वाज़ेह करे और आगे आकर काम करे। उनका मानना है कि कोई भी रिजर्वेशन नहीं है जी, हमें अगर डेवलपमेंट कोऑर्डिनेट एफर्ट्स में चलाई जाएंगी। शाह महमूद कुरैशी का बयान है और यह बयान उस वक्त है जब वो अफगानिस्तान के अंदर है। इसके बाद उन्हें तजाकिस्तान जाना है, उज्बेकिस्तान जाना है और साथ साथ ईरान जाना है ताकि अफगानिस्तान की सूरत हाल को वहां पर डिस्कस किया जाए। तो ये स्टेटमेंट आना, इसे हम कितना पॉजिटिव माने भारत पाकिस्तान के जाविये से, बाद में अफगानिस्तान का फायदा देखें। जी देखिए, बिल्कुल अभी शाह महमूद कुरैशी को दो जिम्मेदारी मिली है। एक जिम्मेदारी वहाँ के वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद दी है कि अपने आप को यानी पाकिस्तान को अफगानिस्तान के तालिबान सरकार में डोमिनेट रखें, मजबूत रखें। और तालिबान से जो मुज़ाकरात हुए हैं उस मुज़ाकरात में तालिबान ने शाह महमूद कुरैशी को यह जिम्मेदारी दी है कि आप माहौल को साजगार करें, हमारे आस पास के जो ममालिक के खित्ते के जो ममालिक हैं उनके साथ पहली फुर्सत में हम बेहतर रिश्ते चाहते हैं। इसलिए आप चूंकि आप एक ऐसे फ्रेम में हैं, एक ऐसे लीडर हैं जो ये काम कर सकते हैं, इसलिए आप पे जिम्मेदारी दी जाती है कि आप अपने तौर पर ऐसा काम करें जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। इसीलिए वजीर खारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसमें हिंदुस्तान को भी लेने की कोशिश की गई और यह कहा गया कि हिंदुस्तान के साथ अफगानिस्तान के जो रिश्ते रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं और खित्ते के तमाम ममालिक के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते बहाल होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए। और दूसरे ममालिक भी अभी वो जाने वाले हैं। शाह महमूद कुरैशी ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान का हवाला आपने दिया। उन तमाम ममालिक के यहाँ जाने का सिर्फ एक ही मकसद है, तालिबान की तरफ से वो जो जिम्मेदारी दी गई है शाह महमूद कुरैशी को कि वो वहां जाकर के माहौल को साजगार बनाए। कुल मिलाकर मैं ऐसा मानूं वो डबल अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, तालिबान के भी दफ्तर खारजा के तर्जुमान है और पाकिस्तान की भी बात करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल अहमद मसूद का, पंजशीर के अंदर जहां 3 घंटे का वक्त दिया गया था और अल्टीमेटम खत्म हो गया है, क्या कुछ ताजा तरीन खबर वहां से? जी बिल्कुल, अफगानिस्तान में पंजशीर का इलाका, अहमद मसूद का इलाका, वहाँ फिलहाल पंजशीर के अंदर मसूद अहमद हैं और बाहर चारों तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर तालिबान ने मुहासरा कर लिया हुआ है। खबर ये उड़ती उड़ती आ रही है कि एक झड़प हुई है जिसमें 300 तालिबानी के मारे जाने की खबर है। हालांकि तालिबान ने इसकी तरदीद कर दी है, लेकिन यह है कि मसूद की तरफ से कहा गया था कि हमने तालिबान से बातचीत की शर्त रखी थी, मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी कंडीशन, हमारे शर्त को नहीं माना। इसलिए हम पंजशीर का इलाका किसी भी हाल में नहीं देने वाले हैं। हम अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए पंजशीर की वैसी निगरानी करेंगे और तालिबान के खिलाफ वैसी डटे रहेंगे जैसे हमारे वालिद डटे हुए थे। तो ये अभी जो मामला है, अभी जो तस्वीर, करंट सिचुएशन है वो ये है कि बाहर में, पंजशीर के बाहर चारों तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर तालिबान के जंगजुओं ने घेर रखा हुआ है और अंदर अमरुल्लाह सालेह हो, मसूद हो या फिर नॉर्दर्न अलायंस की पूरी टीम हो, पूरे जंगजू हो, सब के सब अपने तौर पर पूरी तरह से तैयार हैं। किसी भी वक्त बड़ा विस्फोट हो सकता है, बड़े पैमाने पर जंग छिड़ सकती है। लेकिन इस बीच ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के जरिए मसले का हल चाहते हैं आखिरी दम तक, इसके लिए हम तमाम तरह की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले प्रेशर बनाने के लिए चारों तरफ से उन्होंने अपने जंगजुओं को भेज करके पंजशीर को मुहासरे में ले लिया है। अब बात की जा रही है कि हम बातचीत के जरिए मसले का हल चाहते हैं। मसूद ने जो शर्त रखी थी उन शर्तों को मानने से इनकार किया है। यही वजह है कि मसूद अहमद डटे हुए हैं और अपनी शर्तों पर कायम है कि हम नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, तब तक कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होंगे। अब देखना यह है कि यह जंग में बदलती हुई पंजशीर का यह इलाका जंग से लड़ता है या फिर बातचीत के जरिए ही दोनों के दरमियान सेटलमेंट हो जाता है और फिर रास्ते आसानी से निकल जाते हैं। हमारे साथ रहमत कलीम ज्वाइन करने के लिए और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बात करने